अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां पूरे विधि विधान से पूजा की। राहुल आज सुबह ही लिंचौली से 5 किलोमीटर पैदल चलकर केदार धाम पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, कई बड़े नेता भी थे। मंत्रोच्चार के साथ बाबा भोलेनाथ को जगाया गया, मंदिर के कपाट खोले गए। उस वक्त तक मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। ढोल नगाड़ों के बीच मंदिर के द्वार खुले और केदारनाथ के दर्शन शुरू हुए। उससे पहले उनकी कोशिश है कि वो केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाए। कैमरा नितेश मिश्रा के साथ एक तरह से गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पूरा जो पैदल रास्ता है करीब 15-16 किलोमीटर। राहुल गांधी कल रवाना हुए थे, देहरादून वो पहुंचे थे। उसके आगे जब वो पैदल यात्रा पर निकले, करीब 18 किलोमीटर की ये यात्रा है, तो लिंचौली में उन्हें रात में रुकना पड़ा क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। आपको बताएं कि केदारनाथ में बुधवार तक बर्फबारी हो रही थी और छिटपुट बरसात उसके बाद से चलती रही है, जिसकी वजह से यात्रा में मुश्किलें बढ़ती हैं। लेकिन श्रद्धालु वहां पर ये पूरा फासला तय करके पहुंचे और उन सभी श्रद्धालुओं के बीच एक वीवीआईपी भक्त भी, जो कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जा रहे थे, तो लाजमी था कि कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी वहां पर उनके साथ जाना था। क्या परंपरा होती है मूर्ति को यहाँ पर लाने की? यहाँ पे गांव के लोग वह पूरे अपनी परंपरा के अनुसार नंगे पैर डोली को ऊंची मठ से 3 दिन के पड़ाव पे केदारनाथ लाते हैं और ये परंपरा है। पैदल चाहे कितनी कठिनाई हो और इसी का महात्म्य है। और आज हम सबको आपको आमंत्रित करते हैं कि इन सुखद क्षणों का आनंद ले, बाबा केदार का आशीर्वाद ले। सचमुच का कैलाश लग रहा है, चारों तरफ हिमशैल है। तो बाबा केदार की जय। देख सकते हैं लोगों में किस तरह का उत्साह है। भगवान केदारनाथ की जो डोली है वो मंदिर पहुंच रही है। लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है और उसके बाद मूर्ति वहां पर पहुंचने के बाद जो पूजा है वो शुरू होती है कपाट खुलने की। कैमरामैन नितेश के साथ केदारनाथ आज तक। गढ़वाल रेजिमेंट की बैंड की धुनों पर नाचते गाते लोग भगवान केदारनाथ की डोली को ऊखीमठ से लाकर केदारनाथ पहुंच रहे हैं। जबरदस्त उत्साह लोगों में है। पूरी परंपरा के साथ नाचते गाते हुए लोग केदारनाथ के मंदिर के बिल्कुल वक्त पास पहुंच रहे हैं और कपाट खुलने से पहले ये एक परंपरा के तहत ऊखीमठ से भगवान केदारनाथ की जो पंचमुखी मूर्ति है, उनकी जो डोली है, वो केदारनाथ लाई जाती है। 6 महीने कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ ऊखीमठ में निवास करते हैं और उसके बाद कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट के बैंड की धुनों पर भगवान केदारनाथ की जो मूर्ति है, जो डोली है, उसे केदारनाथ मंदिर में स्थापित किया जाता है। कैमरामैन नितेश मिश्रा के साथ अजीत नेगी, केदारनाथ आज तक। दरअसल ये परंपरा रही है कि गर्मियों के 6 महीने
केदारनाथ में बाबा विराजमान रहते हैं, लोग आकर उनके दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। और बाकी के जो 6 महीने जो शीतकालीन आवास होता है उनका, वो ऊखी मठ में, ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित रहती है ये पंचमुखी मूर्ति। और अभी जैसा कि हमारे संवाददाता दिखा भी रहे थे, गढ़वाल रेजिमेंट के जवान और उनके धुनों पर थिरकते हुए सारे भक्त, कहीं से भी नहीं लगता कि कितनी लंबी दूरी तय करके आए हैं या कितनी ऊंचाई पर ये सारे लोग इस वक्त हैं। इसी तरह धूमधाम से ऊखीमठ से लाया जाता है केदारनाथ बाबा को और उसके बाद दर्शन के लिए कपाट खुलते हैं। करीब 2000 लोग वहां पर मौजूद थे और उन्हीं सब के बीच आज सुबह राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे, केदारनाथ की पूजा की। उस वक्त वहां क्या नजारा था, हमारे संवाददाता मंजीत नेगी बता रहे हैं। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह है, कपाट खुलने की तैयारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त पहुंच रहे हैं और लगातार लोगों से मिलते हुए यहाँ बिल्कुल अब मंदिर का, केदारनाथ मंदिर का जो मुख्य द्वार है, जो गेट है, वहाँ तक पहुँचे हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो पूजा का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। और राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले ही पहुँच चुके हैं। राहुल गांधी ने जो यात्रा है केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने की, 18 किलोमीटर लंबी जो यात्रा है वो उन्होंने पैदल गौरीकुंड से और केदारनाथ मंदिर तक पूरी की है। रात उन्होंने लिंचौली जो जगह है वहाँ पर बिताई है और उस वक्त केदारनाथ मंदिर के परिसर में राहुल गांधी पहुँच रहे हैं, जहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। राज्य के मुख्यमंत्री, उनके तमाम और मुख्यमंत्री, विधायक सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। और आज केदारनाथ कपाट खुलने के मौके पर खासतौर से राहुल गांधी के पहुंचने से लोगों में, यहाँ की सरकार में, तमाम लोगों में भारी जोश है। कैमरे में रितेश के साथ मंजू बेगी, केदारनाथ आज तक। दरअसल सवेरे कपाट खुलने से पहले, आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुलने से पहले जो उप जिलाधिकारी वहाँ पर रहते हैं वो सील लगा ताला एक रहता है, उसे खोलकर मंदिर में अंदर जाकर निरीक्षण किया उन्होंने। उसके बाद जो रावल हैं उन्होंने गर्भगृह में कुछ देर भस्म पूजा की, भोलेनाथ का अभिषेक किया और उसके बाद
लोग अंदर आ सकते थे, जो भक्त थे वो आकर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए उन्होंने। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है केदारनाथ को। और यहां पर किस तरीके से बाबा की डोली पहुंची और फिर 8:50 पर सवेरे कपाट खुले, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। यात्री पैदल केदारनाथ पहुंच रहे हैं। उन्हें केदारनाथ पहुंचने पर यहाँ हेलीपैड पर एक सेंटर बनाया गया है, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है लोगों का। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है, लोगों की सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, क्योंकि 2013 का जो अनुभव रहा है, यहाँ पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर आपदा का शिकार हुए थे, उसको देखते हुए ये बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरू किया गया है। हमारे साथ लोग क्या किस तरह से यहाँ पर लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जो यात्री लोग आ रहे हैं नीचे से, उनके यहाँ पे टेंट लगा रखे हैं। हमने 70 टेंट लगा रखे हैं और एक टेंट में 10 बेड है। और जो भी लोग आ रहे हैं उनका आज पहला दिन है, इसलिए फ्री है। पहला दिन फ्री उनके लिए रहने के लिए और खाने की व्यवस्था पूरी फ्री करी हुई है। तो उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नाम लिख रहे हैं और उनको एक एक बेड अलॉट कर रहे हैं हम लोग। बायोमेट्रिक्स की भी यहाँ पर सुविधा रखी गई है। बायोमेट्रिक्स तो नीचे से शुरू हुआ था मेन, और यहाँ पे हम उनके रिकॉर्ड के लिए जो बायोमेट्रिक्स दिया है उसके आधार पे उनका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लोगों की जो गिनती है, लोगों को सुविधाएं, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो धर्मशाला वो शुरू नहीं हो पाई, इसका सारी जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से की गई है। और इसीलिए यहाँ पर लोगों के लिए जो लोग तीर्थयात्री कपाट खुलने के लिए पहुँच रहे हैं, उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। कैमरा रितेश मिश्रा के साथ मंजित नेगी, केदारनाथ आज तक। अपनी इस यात्रा के बाद राहुल गांधी ने यह कहा कि जो लोग उस हादसे में मारे गए थे, जो त्रासदी का शिकार हुए थे, उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर उन्होंने ये यात्रा की है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। की यात्रा पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी निकले तो बाकी कांग्रेस नेताओं को भी साथ उनके जाना ही पड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वहां पर पहुंचे थे, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने। भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ मंदिर पहुंचे हैं। काम कर रही है। मैं समस्त देशवासियों से, श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ, आए, हमारे जरूर दिक्कत होगी, क्योंकि हम केदार में 2500-3000 से ज्यादा लोगों की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, मगर हम फिर भी प्राण से प्रयास करेंगे कि जो नागरिक, जो श्रद्धालु आए, उनको सब तरीके की सुविधा मिले, क्योंकि शिव का ये स्थान हमारे पास विश्व की धरोहर है और हम चाहेंगे कि वो शिव दर्शन का आनंद उठाएं। राहुल गांधी ने काफी कम समय में यात्रा पूरी की है। कल भी बहुत तेजी के साथ वो गौरीकुंड से आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कल आकर के यहाँ और उसके बाद जिस तरीके से वो पैदल चले हैं, मैं 21वीं सदी की इस एक्सप्रेस हाई स्पीड ट्रेन के साथ हम जैसी बोगियां तो चल ही नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी जो है एक उत्साह जो है हम सब में था, और उस उत्साह के बलबूते पर सैकड़ों नौजवान, सैकड़ों लोग जो है आप चल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं राहुल गांधी जी के जज्बे को और सबसे बढ़ करके शिव में उनकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि खासतौर से राहुल गांधी के आने से पूरे और जो लोग हैं उनको बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ का रुख करेंगे। केदारनाथ चार धाम यात्रा का भी हिस्सा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री वहां के कह रहे हैं कि उस त्रासदी को भूलकर लोगों को आना चाहिए इस बेहद अलौकिक अनुभव को हासिल करने के लिए। फिलहाल हम यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। बाबा के दर्शन के लिए आज गायक कैलाश खेर भी केदारनाथ पहुंचे थे। पहले ही उनकी शिव भक्ति में डूबे कई गाने हम सब याद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शिव भक्ति किस तरीके से दिखाई वो अब देखिए।
अब आपको सच्ची बोले तो यहाँ आकर कहने के लिए जरूरत नहीं है, यहाँ महसूस की जरूरत है। कह तो संसार रहा है पूरा, इतने माइंड और इतने शब्द, इतने लोग, इतनी आवाजें हो रही हैं, सबको लगता है कि भाई मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी दुनिया में बुराइयां हैं। तो इसलिए कहने की जरूरत नहीं, यहाँ तो महसूस की जरूरत है। चारों ओर बर्फ में देखिए ढके हुए हैं मेरे बाबा, ये इनको भी मैं बाबा ही बोलता हूँ, पर्वतों को भी। और दाता ने अपना सिंहासन यहाँ रखा हुआ है वीराने में, एकदम वीराने में बैठ के बाबा देख रहा है। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी आप बसे वीराने में, अजी राम बजो जी, राम बजो जी, राम बजो जी, राम बजो जी, शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 बम। केदार का धाम और वहां पर ये बम लहरी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।